ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হলো নকশালবাড়িতে। কার্গিল বিজয়বীর শহীদ সুরেশ ছেত্রীর পরিবারের উদ্যোগে শনিবার নকশালবাড়ি তারাবাড়ির শহীদ সুরেশ ছেত্রীর বিদ্যালয়ে একটি বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে বিনামূল্যে সুগার ও ব্লাড প্রেশার পরীক্ষা করানো হয় এবং রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়। স্থানীয় মানুষের ভিড়ে শিবির ছিল উপচে পড়া। উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শহীদ সুরেশ ছেত্রীর পরিবার। জানিয়েছে ভবিষ্যতেও তারা এই ধরনের মানবিক উদ্যোগ চালিয়ে যাবেন। এই দিন শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর সুমন এস.কে ছেত্রী, ডক্টর সুরজ বহুরা ছেত্রী, ডক্টর শুভম শর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট চিকিৎসকরা। ना मेरा बेटा यहीं से वो जन्म हुआ, यहीं से उसका स्कूल शुरुआत था। अभी यहाँ आके जो गरीब को सेवा कर रहा है, तो निःशुल्क में ट्रीटमेंट कर रहा है, जो मेडिसिन दे रहा है, बीपी चेक कर रहा है, मेडिसिन दे रहा है। यहाँ से मेरा खुशी का तो कोई सीमा ही नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले दिनों में? बेटे को किस तरह से मोटिवेट करेंगे कि मतलब और भी क्या करना चाहिए? मैं बेटा को यही कहूँगी कि जब उसका पापा देश के लिए शहीद हुए, तो देश के लिए उसका बलिदान दिया, तो ये भी मैं यही चाहती हूँ, ये भी जो गरीब को सेवा करे, सोशल वर्क करे, जितना हो सके अपना तरफ से बिल्कुल गरीब को सेवा करे। क्या कैसे माँ के साथ कैसे खड़ी रही है? आज माँ को गर्व हो रहा है इस क्षण के लिए, जिस कठिन चुनौती के साथ आपको तैयार किया है, जिस तरह से आपको परवरिश की है। जब आप आए भी नहीं थे उस दौरान आप लोगों के साथ जो एक घटना घटी है वो कभी भूला नहीं जा सकता, उन्हें हम भी नहीं भुला सकते हैं। तो एक माँ के लिए कितना चैलेंजिंग रहा है आपको इस तरह से तैयार करने में? जी, मेरे तो मदर मेरी हमेशा बैकबोन थी। मेरे को जो भी हेल्प होता, जो भी सपोर्ट होता, मेरे मदर ने मेरे को बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है। बाकी जहाँ आज मैं हूँ, मेरे मदर की ज़िद मेरी वो भी थी, उनका भी ड्रीम था कि मैं भी डॉक्टर बनूँ, और साथों साथ आज उनका भी मैं खुशी है कि मैं उनका ड्रीम भी फुलफ़िल कर पाया हूँ, तो मेरे को भी बहुत ही खुशी है। उसको सीने से पकड़ो, आप भी सीने से लो ना मम्मी। आज आपके यहाँ का मेडिकल कैंप किस उद्देश्य से? पहले आप लोगों का परिचय सब करवा दीजिए। जी, मैं डॉक्टर सुमन सुरेश कारगिल छेत्री, MBBS मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से। ये डॉक्टर शुभम शर्मा है, ये भी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से है। हमारे टीम में डॉक्टर सौरभ कुमार है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, वो भी न्यू दिल्ली से है। डॉक्टर सूरज बोरा छेत्री, मालदा मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर प्रमेश सुब्बा फ्रॉम मालदा मेडिकल कॉलेज, वो जनरल सर्जरी के जूनियर रेसिडेंट हैं। और हमारे पास डॉक्टर अंकन बाला है, वो एक पीडियाट्रिशियन के जूनियर रेसिडेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक के। जी, अब आपके पिता ने जो देश के लिए इतना सेक्रीफाइस किया, उसके बाद में आपको माँ ने परवरिश करके डॉक्टर तक बनाया। अभी पिता की जो योगदान रहे हैं, उसके बाद उसको देखते हुए आपने पहली बार आज गांव में जो आके जो सेवा की निःशुल्क मेडिकल कैंप, तो क्या कहना चाहेंगे देश के प्रति? जो पिता ने किया है, आपके क्या उद्देश्य हैं देश की सेवा के लिए, और फ्यूचर में इस गांव में क्या योजना रही है? 26 साल पहले कारगिल के युद्ध में मेरे पापा शहीद हुए थे। उस समय तो मैं जन्म भी नहीं लिया था, पर आज 26 साल बाद जब मैं यहाँ वापस इसी गांव में आता हूँ, ताराबाड़ी, जहाँ पर मैंने यहीं बड़ा हुआ हूँ, यहीं जन्म लिया है मैंने, और आज यहीं आके अपना शिक्षा ग्रहण करने के बाद यहाँ आके जब अपने गाँव वासियों को जब ये सेवा प्रदान करने का मेरे को अवसर मिल रहा है, इससे ज़्यादा खुश और इससे ज़्यादा बड़ा बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आज ये हेल्थ कैंप हमने निःशुल्क रूप में फ्री हेल्थ चेकअप, फ्री मेडिसिन्स डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री ब्लड प्रेशर और फ्री शुगर टेस्ट हमने यहाँ सारे ग्रामवासियों के लिए रखा गया है इस हेल्थ कैंप में। बाकी हमारे आने वाले दिन में भी, जैसे आज तो हमारा ये फर्स्ट इनिशिएटिव था, क्योंकि इसी साल हम सब पास आउट हुए हैं, और हम सब एज अ टीम हमने ये एक अप्रोच किया है हेल्थ फॉर ऑल का मोटिव से, कि जितने ग्राम इलाका हो, कितने भी दूर दराज इलाका है, वहाँ सभी वासियों को स्वास्थ्य से रिलेटेड मिनिमम एक बेसिक ट्रीटमेंट, बेसिक फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड हो। तो आज हमने ये इनिशिएटिव लिया है, और आने वाले सालों में
हम कोशिश करेंगे साल में 1 बार हो या 2 बार हो या 3 बार हो, हम ये यहाँ के सारे ग्रामवासियों को ये प्रदान करें। सूरज जी, आप भी कारगिल फैमिली से ही जुड़े हुए हैं, आपने भी डॉक्टर की डिग्री हासिल की है, तो दोनों भाई मिलके कोई इस गांव के लिए हॉस्पिटल या तो कोई इस तरह की सेवा फ्यूचर में पाइपलाइन में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है कि आप लोगों की? जैसे कि आपको पता ही है, हम कारगिल शहीद सुरेश क्षेत्री के फैमिली से सोशली एक हमारे यहाँ के लोगों के लिए हमने बहुत सारे काम किए हैं। ऐसे ही हमने आज सबसे पहले हेल्थ कैंप की हमने आज ये करा। उसके साथ हमारा प्लान है फ्यूचर में कोई एक हॉस्पिटल या तो ऐसा एक बड़ा प्रोजेक्ट करें और सबको एक निःशुल्क हेल्प प्रोवाइड करें। सुमन जी, और आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये तो एक शुरुआत है, फ्यूचर में आपने कहा कि कोई हॉस्पिटल की आपकी योजना रही है, तो वो कब तक पूरा होगा? गांव वालों, अभी जो हमने बात की, बहुत सारे ऐसे पेशेंट लोग बोल रहे हैं कि इस गांव में कोई हॉस्पिटल करे और हम यही दुआ देंगे, तो ये गांव की सोच जो है उनको किस तरह से पूरा किया जाएगा? जी, आने वाले ईयर में हमने डेफिनेटली प्लान कर रखा है एक हॉस्पिटल चैरिटेबल पर्पस से, कि जितने भी हम मिनिमम से मिनिमम अनप्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल वे में हम अपने ये ग्रामवासियों को जितना भी निःशुल्क हो सके या फिर मिनिमम उसमें हम उनको हेल्थ प्रोवाइड कर सके। आने वाले दिनों में हम हॉस्पिटल का हमारा प्रोजेक्ट है, हम स्कूल भी एम कर रहे हैं कि हेल्थ के साथ एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, तो हेल्थ फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, ये सब मोटिव के साथ चैरिटेबल पर्पस के लिए हम आगे ये सब प्लान करके आगे बढ़ रहे हैं। मैं सबसे यही आग्रह करता हूँ, अब इस बार 26 साल हमारे कल 15 अगस्त में सतभया मोड़ में हमारा ये शहीद स्मारक का उद्घाटन भी हुआ है। वो भव्य रूप में एक अपने में सक्सेसफुल इवेंट रहा है, प्लस उसी के साथों साथ हमने ये आज का फ्री हेल्थ कैम्प उसी के साथ एसोसिएटेड था। और 14 को भी हमारा ये मार्टियर सुरेश क्षेत्री स्कूल में टीचर्स के लिए हमारा एक वर्कशॉप भी था हमने, जिसमें टीचर्स को बेसिक लाइफ सपोर्ट्स, अब हमारा चोकिंग में क्या मैन्यूवर करेंगे या फिर बेसिकली अगर कोई कोलैप्स हो जाता है तो उनको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, हमने इस पे भी टीचर्स के साथ वर्कशॉप करा था। बाकी जो हमारा शहीद स्मारक का उद्घाटन हो रखा है, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा आप भी वहां जाएं, उस स्मारक में जाके वहाँ जाकर उस स्मारक की और शोभा बढ़ाएं। और आने वाले सालों में हम अपने तरफ से जितने भी इनिशिएटिव लेते हैं, आप भी हमें वैसे सब सपोर्ट कीजिए। उससे क्या होता है कि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, एक ड्राइव मिलता है हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ करने के लिए। बाकी जो हमारे यूथ्स हैं, मैं उनको भी अनुरोध करता हूँ, आप लोग भी, जो अभी देखा जाता है कि लोग कहीं ड्रग्स हो गया, नशे के धुत में लगे रहते हैं, इन सब से बाहर निकलिए, क्योंकि हमें एक ही लाइफ मिलता है। तो जो एक लाइफ हमें भगवान ने दिया है उसे हम ऐसे व्यर्थ में नहीं गवाएं, और जितना हो सके अपने सोसाइटी, अपने देश के लिए हमें आगे आके कुछ करें अपने, क्योंकि हमारे देश से ऊपर कुछ भी नहीं है, तो हमारे देश के लिए हमें कुछ करके दिखाना ज़रूरी है। थैंक यू।